नमस्कार बच्चों। आज बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम धनवीर भारती की कनुप्रिया के गीतों की व्याख्या कर रहे थे। दूसरा गीत हमने प्रारंभ करा था, उसी का अंश आगे वाला मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। देखिए बच्चों, पर हाय मुझे क्या मालूम था कि इस बेला जब अपने को अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा, तुम मेरे जिस्म के एक एक तार से झंकार उठोगे। सुनो सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे हो। देखिए, ये दूसरा गीत है अपने पाठ्यक्रम में। कनुप्रिया का दूसरा गीत है जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू करा था। इसमें ये स्पष्ट करा है कि प्रणय का संगीत के विषय में, प्रणय का भी एक संगीत होता है और उसकी झनकार तब सुनाई देती है जब प्रणय युगल एकत्व की ओर बढ़कर पूर्ण होने लगते हैं, है ना। तो प्रिया कनु के रेशे रेशे में बसी हुई है, अर्थात राधा कृष्ण के रेशे रेशे में बसी हैं, किंतु वह तो सदा उससे अंधकार में ही मिली हैं। उसे क्या पता था कि जब यह संगीत उसी प्रकार उसके अंग अंग में झनकार कर उठेगा, जब उसके पास छिपने को कुछ भी नहीं रहेगा, अर्थात जब वह समर्पिता होगी, है ना। और प्रणय का ये अंधकार ही तो युग वासना का अंधकार बन जाता है। इस गीत में, दूसरे गीत में कवि ने इसी को व्यक्त किया है। देखिए, वह कहती हैं कि मुझे क्या मालूम था, पर हाय मुझे क्या मालूम था, मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी झंकार तभी सुनाई पड़ेगी जब मेरे पास अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा, जब मेरे पास कोई आवरण, कोई पर्दा शेष नहीं रहेगा, मैं पूर्ण समर्पिता हो जाऊंगी। वो संगीत को यहाँ पर कवि के वर्णनानुसार वह वीणा रूपी नायिका कहती है कि प्रिय संगीत, तुम जब इस तरह मेरे शरीर में छुपे हुए प्रतीत होते हो, तो ऐसे समय मेरे पास अपने आप को छिपाने के लिए कोई भी आवरण या घूंघट भी नहीं है। तुम मेरे जिस्म के एक एक तार में से झनकार उठोगे और मुझे पता नहीं रहा कि तुम मेरे शरीर के एक एक तार में इस तरह मधुर झंकार व्यक्त करोगे, है ना। वो कहती हैं कि तुम मेरे शरीर के एक एक तार में झंकार कर उठोगे मेरे संगीत, ये मुझे पता नहीं था। इसलिए हे मेरे स्वर्णिम संगीत सुनो, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, हे मेरे स्वर्णिम संगीत सुनो और मुझे ये सच सच बतलाओ कि इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम, कि इस मधुर क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मेरे शरीर के अंदर सो रहे हो। मुझे स्पष्ट और सच बताओ कि इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मुझ में ही छिपे हुए सो रहे हो, अर्थात मधुर संगीत व्यक्त करने से पूर्व तुम एकदम चुप सो रहे हो, परंतु तार की मधुर झंकार से तुम्हारा रूप व्यक्त हो गया है। इसलिए इस तरह की प्रेम निष्ठा के कारण मुझे कुछ लज्जा सी हो रही है और संकोच सा हो रहा है ना।
तो इसमें देखिए ये गीत, दूसरा गीत जो है वो यहाँ पर समाप्त हुआ। इसमें जिस प्रकार पुरुष स्त्री के साथ ही पूर्णत्व है, उसकी पहचान तब तक नहीं कर पाता जब तक कि वह उसे प्राप्त नहीं कर लेता, उसी प्रकार स्त्री भी उस संगीत में पूर्णत्व की प्राप्ति तब तक पहचान नहीं कर पाती जब तक कि वह पुरुष को प्राप्त नहीं कर लेती। इसी सत्य को राधा ने यहाँ पर स्वीकार करा है। प्रेम निष्ठा एवं वृत्ति भाव का सुंदर प्रकाशन यहाँ पर हुआ है। लज्जा व्यभिचारी भाव से प्रेम की उदात्त रूप को यहाँ पर व्यंजित किया गया है। रूपक और मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो ये दूसरा गीत हुआ बच्चों। अब हम लोग कनुप्रिया का तीसरा गीत पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इसके तीसरे गीत का संक्षिप्त सा परिचय दे देती हूँ। राधा का प्रेम नया नहीं है, वह तो कृष्ण को युगों से प्रेम करती आई हैं, परंतु उसे लगा कि कृष्ण ने उसे नहीं स्वीकारा, इसलिए उसने प्रणाम करना छोड़ दिया। परंतु कृष्ण तो पूर्ण चाहते हैं, अपूर्ण नहीं। उनकी तृप्ति तो भोग से है, वास से नहीं। वह राधा को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। तब राधा को लगा कि उससे पूर्णत्व की अपेक्षा की गई है। इस पूर्व राग में राधा पुजारिन है और कृष्ण देवता। देखिए, अब गीत पढ़िए आप, क्या है। घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई बेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम्ब के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े पाया। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया, पर तुम खड़े रहे अड़िग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल। तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं। दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया, पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर मेरी प्रणामबद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह लिपट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी। देखिए, इसमें तीसरा गीत है कनुप्रिया का। इसमें कवि ने प्रेमा भक्ति और आत्मनिष्ठा का सुंदर भावपूर्ण चित्रण इस गीत में किया है। देखो, राधा पूर्व राग की स्वीकृति के माध्यम से स्वीकार करती हैं कि उसने कृष्ण को न जाने कितनी बार प्रणाम किया, है ना। वो कहती हैं कि वह उसकी ओर प्रारंभ से ही आकर्षित थी। वह कहती हैं कि मैंने अक्सर घाट से लौटते हुए तीसरे पहर जब दिन ढलता है, समय अलसाया सा होता है, तीसरे पहर के अलसाई बेला में समय अलसाया सा होता है, मैंने तुम्हें कदम वृक्ष के नीचे किसी ध्यान में मग्न चुपचाप खड़े पाया है, परंतु मैंने तुम्हें कभी पहचाना नहीं है। कवि
ने वर्णन करा है कि नायिका नायक को लक्ष्य करते हुए कह रही हैं, देखिए कि घाट से लौटते हुए दिन के तीसरे पहर और अलसाई बेला में मैंने प्रायः देखा कि तुम कदम वृक्ष के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े हुए, और इस तरह तुम्हें चुपचाप ध्यान मग्न देखकर मैंने समझा कि कोई अज्ञात वन देवता है। मैंने समझा कोई अज्ञात वन देवता है। ऐसा समझकर मैंने तुम्हें अनेक बार प्रणाम करते हुए, कितनी बार तुम्हें प्रणाम करके अपना सिर झुकाया, अर्थात अपनी भक्ति व्यक्त की। पर तुम खड़े रहे, परंतु तुम अड़िग, निर्लिप्त, निर्विकार, वीतराग, आसक्ति रहित और निश्चल भाव से उसी प्रकार खड़े रहे। तुमने कभी उसे स्वीकारा नहीं, और तुमने कभी भी मेरे प्रणाम को स्वीकार नहीं किया, अर्थात मेरे प्रणाम का कोई भी प्रत्युत्तर तुमने नहीं दिया। और इस प्रकार तुम्हें यहां पर कह दिया ना कि तुमने कोई भी उसका प्रत्युत्तर मुझे नहीं दिया। मैं कितनी बार मुझे लगा कि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया है, मेरे प्रणाम पर ना तो तुम हिले डुले, अनासक्त रहे, उदासीन रहे और निर्लिप्त भाव से रहे, तो तुम्हें मुझसे कोई प्रयोजन नहीं, केवल अपने ध्यान में रहना ही तुम्हें अच्छा लगा, है ना। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया है, निर्लिप्त बने रहे, है ना, मुझे स्वीकारा नहीं। दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें, समय इसी प्रकार से बीतता गया, और फिर मैंने तुम्हें इस तरह प्रतिदिन मेरे प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया, और तुम्हारे इस निर्लिप्त भाव को देखकर मैंने तुम्हें प्रणाम करना छोड़ दिया। पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही अटूट बंधन। लेकिन उस समय मुझे ऐसा नहीं पता था कि तुम्हारे द्वारा दर्शाई गई वह अस्वीकृति, प्रणाम की अस्वीकृति ही मेरे लिए प्रेम भक्ति का अटूट बंधन बन जाएगी। अर्थात तुमने तो उस समय मेरे प्रणाम को नहीं स्वीकारा और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया, परंतु तुम्हारे द्वारा वही अस्वीकृति, प्रेम का ना स्वीकारना ही मेरे लिए अटूट बंधन बन गया। तुम्हारी वह अस्वीकृति ही मेरे प्रणाम करने के लिए बंधी हुई अटूट बंधन बनकर मेरी प्रणाम बद्ध अंजलियों में और कलाइयों में, है ना, तुम्हारी जो अस्वीकृति ही मेरे लिए पाश बन जाएगी। मेरी प्रणामबद्ध अंजलियों और बाहों में इस प्रकार लिपट जाएगी कि कभी भी खुल नहीं पाएगी, और मैं सदा सदा के लिए तुमसे अटूट बंधन में बंध जाऊंगी। सदा सदा के लिए तुमसे अटूट बंधन, तुम्हारा वह अस्वीकार ही स्वीकार पूर्ण स्वीकार की भूमिका होगा, और मैं आज भी उसी प्रकार तुमसे बंध गई हूँ। युग युगांतर तक मैं तुमसे ही बंधी रहूंगी। अर्थात जो कृष्ण की अस्वीकृति ही थी, वही राधा को और अधिक प्रेम पाश में बांध देती है। वो कहती हैं कि मुझे आभास ही नहीं था कि मैं इस प्रकार तुमसे लिपट जाऊंगी। निरंतर अभ्यास वश सतह ही जुड़ी रह जाएंगी मेरी हथेलियां, और मैं उनसे बंधी रहूंगी। इसका राधा ने यहाँ पर वर्णन करा है। प्रेम भक्ति जिससे भी की जाती है, यदि वह उतना ही अधिक निर्लिप्त एवं अनासक्त रहता है, वासना रहित रहता है, तो उसके प्रति निष्ठा और भी अधिक बढ़ जाती है ना। इसी का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है। आगे देखिए पंक्तियां। और मुझे क्या मालूम था कि तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे, तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई कि
तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। इस संपूर्ण के लोभी तुम भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते, और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो, कितने निर्लिप्त। देखिए, इसमें भी वही भाव है। नायिका कह रही है कि मैं सोचती हूँ कि तुम कदम वृक्ष के नीचे निश्चल निर्लिप्त भाव से खड़े हो, परंतु ये मेरा भ्रम था। मुझे ये नहीं पता था कि तुम वहां पर केवल निश्चल खड़े नहीं रहे, अपितु मेरे द्वारा सिर झुका के प्रतिदिन प्रणाम करने की मुद्रा एवं हाथों की गति तुम्हें इस तरह इतनी अधिक भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे, अपने प्रेम जाल से में पूरी तरीके से बांध लोगे, है ना। राधा जब अपनी की प्रणामबद्ध अंजलियों से प्रणाम करना छोड़ दिया, किंतु कनु ने वही अंजलियां बांध ली। कृष्ण ने उसका अस्वीकार ही बंधन बन गया। इसी कारण राधा को लगा कि यह कनु का अस्वीकार इसलिए था कि वही पूर्ण नहीं था। वह कहती है कि मुझे इस तरह मालूम ना था कि तुम बाहरी रूप से तो निश्चल खड़े दिख रहे हो, किंतु मन ही मन मेरी वह प्रणाम की मुद्रा तुम्हें अत्यंत ही भा गई है और तुम मुझे पूरी तरह बांध लेने का उपक्रम करते रहे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी प्रणाम की मुद्रा को ही नहीं, वरन मेरे अंग अंग को, एक एक गति को पूर्ण रूप से बांध लोगे। इस संपूर्ण के लोभी तुम। और कृष्ण ने राधा के प्रणाम को जो अस्वीकार किया, किंतु वह केवल लगा था कि वह अस्वीकार है, वस्तुतः वह इतने अभिभूत की स्थिति में है कि कनु उसे पूर्णतः प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण राधा को पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। राधा इसीलिए उनको उपालंब देती हुई कहती हैं कि तुम उस प्रणाम मात्र को क्यों नहीं स्वीकार करते। तुम्हें तो संपूर्ण चाहिए, इस संपूर्ण के, क्योंकि तुम संपूर्ण के लोभी हो, तुम प्रणाम क्यों स्वीकार करोगे। तुम्हें तो संपूर्ण चाहिए, प्रणाम तो केवल एक अंश मात्र। और मुझ पगली को देखो कि मैं कितनी पागल थी कि यह भी समझती थी कि तुम एकदम वीतरागी और निर्लिप्त हो। उस समय में तुम्हारे उस काम रूप को नहीं समझ पाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया है कि नायिका कहती है कि मैं जब तुम्हें कदम वृक्ष के नीचे निश्चल निर्लिप्त वीतराग मुद्रा में देखकर सोचती थी, तो समझती थी तुम बड़े ही वीतरागी और आसक्ति रहित एवं निर्लिप्त निर्विकार हो। परंतु मेरा ये समझना भ्रम था, क्योंकि मैं तो पगली थी, नासमझ थी। क्योंकि तुम मेरी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम आदि सभी हार्दिक भावनाओं एवं शारीरिक सौंदर्य के पूर्ण लोभी रहे हो। ऐसे व्यक्ति को वीतरागी और निर्लिप्त कैसे माना जा सकता है ना। तो यहाँ पर नायिका की प्रेमा भक्ति, निष्ठा एवं नायक के स्वार्थी आचरण की सुंदर रूप से कवि ने व्यंजना की है ना। और वर्णन में पूर्णतः प्रतीकात्मकता है बच्चों, और अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। इस में भांतिमान अलंकार का प्रयोग करा गया है ना। तो इस प्रकार से ये आपका कनुप्रिया का तीसरा गीत भी आज समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।